हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि संडे की क्लासेस में हम लॉ का ओवरव्यू लेंगे। हम किन लॉ का ओवरव्यू लेंगे उनको हम समझते हैं। आईपीसी, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, उसके बाद में हम कॉन्स्टिट्यूशन हम पॉलिटी में कवर करेंगे। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स और पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉ में जैसे कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। जैसे कि हिंदू लॉ में एडॉप्शन से रिलेटेड, सक्सेशन से रिलेटेड, मैरिज, गार्जियनशिप, ये सारी चीजों को हम ये पर्सनल लॉज में डील करेंगे। उसके बाद सीआरपीसी, सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एविडेंस लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, या टैक्सेशन एंड बैंक्रप्सी, ये। और इसके बाद ह्यूमन राइट लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एंड देन लेबर लॉ, कंपनी लॉ, क्रिमिनोलॉजी, लैंड लॉ। ये सारी इंपॉर्टेंट लॉज का ओवरव्यू हम लेंगे। और इससे अलग भी जो भी लॉज होंगे, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड लॉज, जो भी न्यूज में आप देखेंगे या फिर आप कमेंट सेक्शन में जो भी आप मुझे सजेशन देंगे, तो उन सभी चीजों का हम एक ओवरव्यू वीडियो बनाएंगे। और कोई स्पेशल प्रोविजन का अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप बता सकते हैं सजेशन बॉक्स में। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे आर्बिट्रेशन लॉ से, या फिर प्रोसीडिंग से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉ दो टाइप की होती है, सबस्टेंटिव लॉज और दूसरा प्रोसीजरल लॉ। सबस्टेंटिव लॉज बताते हैं कि हमारा राइट्स क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं और हमारी ड्यूटीज क्या है, और ये इनको कैसे इन्फोर्स करना है, कैसे उसका प्रोसीजर दिया रहता है प्रोसीजरल लॉज में। जैसे कि क्रिमिनल के लिए सीआरपीसी दिया हुआ है, सिविल के लिए सीपीसी दिया हुआ है, सिविल प्रोसीजर कोड। और सबसे ज्यादा हमें समझना है कि एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ट्रायल के बारे में समझेंगे। ट्रायल क्या है, सिविल ट्रायल कैसे होती है, क्रिमिनल ट्रायल या समरी ट्रायल, वारंट ट्रायल, सेशन ट्रायल, इन सभी ट्रायल के लिए स्पेशल हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें ट्रायल के बारे में जानेंगे। और हर लॉ का एक ऑब्जेक्ट होता है। जब आप कोई भी लॉ पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसको कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई करके रखा होता है और कन्वीनियंस के आधार पे उनको क्लासिफाई करते हैं। और एक उनका डेट होता है जिस दिन उनको लागू किया जाता है। और उससे पहले जरूरी है कि कानून कैसे बनता है, लॉ मेकिंग बॉडी क्या है। जैसे कि हमने पॉलिटी की क्लास में बताया था कि लेजिस्लेशन लॉ मेकिंग बॉडी है, और लेजिस्लेशन में जो दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, जिसको अंडर आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। अब इसके बाद जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की असेंट के बाद कानून बनता है और फिर उसको पब्लिश किया जाता है गैजेट में। उसके बाद वो उसकी जो लागू करने की जो डेट होती है और कहाँ पे वो अप्लाई होगा, कहाँ नहीं होगा, वो सभी क्लॉज उसमें रखे जाते हैं। उसके बाद डेफिनेशन दी जाती है, कुछ शब्दों के लिए कोई एम्बिग्यूटी ना बने तो उनको डिफाइन किया जाता है। उसके बाद अगर कुछ चीज क्लियर नहीं है, कुछ ग्रे एरियाज बन जाते हैं, तो उनके लिए एक लॉ है जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, लॉ को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जिसमें बताया जाता है कि इंटरप्रिटेशन के क्या तरीके होने चाहिए। अगर किसी लॉ में कोई चीज क्लियर नहीं दी है तो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है।
सिंपली या फिर इंटेंट बेसिस पे या ऑब्जेक्ट बेसिस पे, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट लॉ में हम पढ़ते हैं। और दूसरा लॉ के बारे में, जैसे कि अगर आर्बिट्रेशन लॉ के हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले वो डिफाइन करेंगे कि आर्बिट्रेशन क्या है, कंसिलिएशन क्या है, इसके लिए मॉडल लॉ कौन सा बना था। जो फिलहाल हम आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट पढ़ते हैं वो 1996 में आया था। इससे पहले कौन सा लॉ था, उसकी हिस्टोरिकल ओरिजिन क्या थी, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या ट्रीटीज या प्रोटोकॉल या कॉन्वेंशन थे जिसका रिजल्ट ये था, और क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेगुलेट करते हैं इससे संबंध में। और इनके संबंध में हमें समझने के लिए अगर कंट्री स्पेसिफिक किसी भी लेजिस्लेशन को पढ़ते हैं तो हमें उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी देखना पड़ता है। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है, उसको कैसे डिफाइन, इसलिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को सेक्शन 7 में डिफाइन किया है। जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम बताते हैं आर्बिट्रेशन के लिए। आर्बिट्रेशन और इसके बाद कंसिलिएशन। ये आर्बिट्रेशन का जो सिस्टम है वो क्यों हमने अडॉप्ट किया, जब हमारे पास कोर्ट्स हैं, सिविल के मैटर के लिए सिविल या फिर क्रिमिनल के मैटर के लिए जो कोर्ट्स अलग स्पेसिफाई किए गए हैं, तो वहां पे जो प्रोसेस है, जो कोर्ट का प्रोसेस है, काफी एक्सपेंसिव है, लेथार्जिक है, और काफी बोलते हैं कि डिलेड जस्टिस रहता है। तो स्पीडियर जस्टिस बनाने के लिए या किसी भी मैटर में एक्सपर्टाइज होने के लिए जो एक विंडो ओपन है वो सीपीसी में सेक्शन 89, जिसमें बताया है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की अदालत से बाहर भी मैटर्स का निस्तारण किया जा सकता है। तो उसमें बताया कैसे किया जा सकता है, क्या प्रोसेस है, आर्बिट्रेशन के माध्यम से, कंसिलिएशन के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से, या फिर जिसको एडीआर बोलते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, लोक अदालत के माध्यम से। इसका क्या फायदा है, अगर यहाँ पे मैटर रिजॉल्व हो गया है और क्या अगर उससे कोई पार्टी जो वर्डिक्ट आया है अगर संतुष्ट नहीं है तो क्या कर सकती है। तो इन सारी चीजों को हम आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में पढ़ेंगे। सिविल की ट्रायल के बारे में, क्रिमिनल की ट्रायल के बारे में जब भी हम आईपीसी सीआरपीसी को स्टार्ट करेंगे, और सिविल के मैटर्स क्या होते हैं, क्रिमिनल के मैटर्स से रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर होता है, स्टार्टिंग से लेके पूरा हम कुछ लेवल तक एडवांस उसका कवर करेंगे। और हर लॉ का जो भी बेसिक होगा और जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जैसे न्यूज में था जब आपने अयोध्या मैटर के बारे में सुना होगा कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए बताया गया पहले। तो फिर उन्होंने दोनों पार्टी जो उसमें अपनी आपसी सहमति के बाद उन्होंने आर्बिट्रेशन के लिए गई, लेकिन फाइनल नहीं हुआ वहां पर उनके, क्योंकि जो टर्म्स कंडीशन जो आर्बिट्रेटर की जो अपॉइंटमेंट हुई थी, आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट सेक्शन 11 में डिफाइन की गई है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में। तो उनके रिगार्डिंग में क्या क्या अवार्ड देते हैं, अवार्ड मतलब कोई जजमेंट जो देते हैं, अगर उसको अपील कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अपील के लिए क्या प्रोविजन है, अपील क्यों कर सकते हैं, और अपील के पीछे क्या ये फिलोसफिकल एस्पेक्ट जो क्या है हर लॉ के पीछे। कानून को समझने से पहले ज्यादा अच्छा रहेगा कि उसके पीछे का फिलोसफिकल एस्पेक्ट को हम अच्छे से क्लियर कर लें, तो कानून को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो अगले वीडियोस में हम जो स्पेसिफिक वीडियोस बनाएंगे तो उसमें हर लॉ को स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे, जो उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे या जो भी लॉ न्यूज में होगा उसके बारे में हम वीडियो कवर करेंगे। थैंक यू।